क्रिएटिव सर्वे के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वक्त हमें मिल रही है। 6 अक्यूज्ड हैं, एक को गिरफ्तार कर लिया है। ये इंटायर इस पूरे रैकेट का किंग पिन माना जा रहा है, यानी कि जो इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस ने इसे गिरफ्तार, उसके बाद फिर सब लोगों ने ये खबर को ब्रेक किया था। इसमें एक पॉइंट अभी मुझे और भी ये भी मिला है कि इस मामले में जो 6 लोग हैं जो अक्यूज्ड हैं, जिनमें एक को गिरफ्तार किया है, इसे फिलहाल रिमांड पे भेज दिया गया है। और इस मामले था, इस फेक वेबसाइट की वजह से ही कई सारे लोग इनके रैकेट में आए हैं। अब कल एक दिन पहले जो डीजीपी आर सेन साहब है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया हमें, उसमें हमें कंफ्यूजन हो गया है। 6 करोड़ कहा है उन्होंने या 60 करोड़ कहा है, वो सुनाई नहीं दिया पूरी तरीके से माइक पे हमें। लेकिन उन्होंने कहा कि इस फिगर का राउंड अबाउट उन्होंने कुछ कहा है, 6 से लेकर 60 करोड़ हो सकते हैं, 6 करोड़ या 60 करोड़। उनका ये कुछ ऐसा अल्फाज था जो समझ में नहीं आया था हमें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शोर था। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना पैसा जो है वो उनके पास है, और इंटायर, ये उनके अल्फाज थे, इंटायर किंग पिन जो है वो इस रैकेट का, वो अरेस्ट हो चुका है। और अभी फिलहाल बाकी लोगों की भी गिरफ्तारियां हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। इसमें एक 6 फेज का वर्टिकल एक पूरा जो है वो फॉलो बनाया गया है, जिस 6 फेज में जो है वो अलग अलग फेज किए गए हैं। 3 फेज जो है वो साइबर क्राइम को दिए गए हैं, बाकी 3 फेज जो हैं वो सिविल इंतज़ामिया के पास हैं। ये उन्होंने खुद कहा कि इसमें लगातार कार्रवाई जारी है। अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट तो ये भी है कि जिन लोगों का पैसा डूबा है, क्या ये वापस आ सकता है? तो बिल्कुल नाज़रीन किराम, ये पैसा वापस आ सकता है। इस पैसे को वापस जो है वो रिटर्न किया जा सकता है अगर ये बराबर अक्यूज़्ड गिरफ्तार हो जाएं, और जिस तरीके से इनके बैंक्स के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और वो बिल्कुल बंद हैं, उनमें से पैसा कहीं भी नहीं जा सकता है। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी जो है वो तमिलनाडु पुलिस और कोशिश करे, और बाकी भी अगर इन अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर ले, तो रियलिटी आपको ये बताऊंगा मैं कि ये मामले में साफ अल्फाजों में कह दिया गया कि पैसा वापस रिटर्न होगा। जिसका जितना पैसा है, जिसकी जितनी आईडी है, एज पर आईडी एज पर इन्वेस्टमेंट उनको पैसा मिलेगा। जिसे प्रॉफिट मिला है उसे क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग सवाल है। लेकिन फ़िलहाल इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? तो बिल्कुल नाज़रीन किराम, इसमें मैन अक्यूज़्ड जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। मैन जो इस पूरे रैकेट में मुलव्विस था वो गिरफ्तार हो चुका है, और उसके साथ साथ बाकी अब तकरीबन 6 लोगों की और भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस मामले में मैं आपको साफ क्लियर से अल्फाजों में ये कहना चाहूँगा कि कई सारे लोग और भी गिरफ्तार होने वाले हैं। अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे वो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनका इसमें कोई भी इतना बड़ा रोल नहीं है। एज़ पर इंफॉर्मेशन उन लोगों ने प्रमोट किया था इसे, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स एज़ पर लीगल भी हम मान सकते हैं। लेकिन जो इंटायर इस पूरे रैकेट का किंग पिन है, उस किंग पिन ने किस तरीके से इन लोगों को ट्रैप में लाया है, वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अब मैं आपको इसी हवाले से बताना चाहूँगा कि इसमें तहकीकात और भी मुसलसल होगी, क्वेश्चनिंग होगी। अभी कुछ और एम्प्लॉयज़ से क्वेश्चनिंग होने वाली है जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। फ़िलहाल उनसे क्वेश्चनिंग हो भी चुकी है, बट अभी क्वेश्चनिंग इसलिए भी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मुलाजिम को इस चीज़ का इल्म था और उसने शेयर नहीं किया। उसे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन थी कि इन लोगों ने फ्रॉड करना है और उसने शेयर नहीं किया। तो इस हवाले से ये सारी चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन देखा जाएगा, खंगाला जाएगा, ढूंढा जाएगा, और इसमें जो रियलिटी होगी, जो सच्चाई होगी, वो सामने आएगी। और फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक एक्यूज़ जो मैन कल्प्रिट है वो गिरफ़्तार हुआ है। बाकियों की भी गिरफ्तारियां जारी हैं, उनके लिए भी छानबीन चल रही है। कल हमने ये खबर ब्रेक की थी सबसे पहले, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इसमें स्टेटमेंट जारी किया।
ये एक्चुअली हम 2 दिन पहले ही खबर कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग से खबर भूल गई और कल मुझे जब मॉर्निंग में याद आई ये खबर मैंने ब्रेक की। दोपहर के बाद स्टेटमेंट प्रेस रिलीज भी शुरू हो गया है। मैं इस पूरे मामले में पर्सनली इंटरवीन कर चुका हूँ और मैं लगातार पुलिस से इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ और जहाँ से जो मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।